वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास सिक्स्थ NCERT साइंस बुक का चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस एंड सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स लाइक अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर एंड ट्रांसपेरेंसी। प्रीवियस चैप्टर्स में हमने डिफरेंट फूड वेराइटीज़ एंड डिफरेंट फैब्रिक वेराइटीज़ को देखा था। फूड की इतनी वैरायटी होती हैं, क्लोथ्स की इतनी वैरायटी होती हैं, वैसे ही द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस हैव सो मच वैरायटी इन दैम। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस। हम इनकी ग्रुपिंग भी कई तरह से कर सकते हैं, जैसे राउंड शेप वाले एक साइड, बाकी शेप्स दूसरी साइड, और यू कैन से ईटेबल्स एक तरफ, खाने वाली चीज़ें एक तरफ वर्सेस नॉन ईटेबल्स, मेड ऑफ प्लास्टिक्स वर्सेस मेड ऑफ मेटल्स एट्सेट्रा। अब ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे अराउंड हैं, ये किसी न किसी मटेरियल से बने हुए हैं, जैसे मेटल, प्लास्टिक, वुड, ग्लास, कॉटन, सॉइल, मड, पेपर, लेदर वगैरह से, मतलब किसी न किसी मटेरियल से बने हुए हैं। एक ऑब्जेक्ट एक या एक से ज़्यादा मटेरियल से बनाया जा सकता है, और एक मटेरियल से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, जैसे टॉयज़ कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स। वुड से भी बना सकते हो आप, प्लास्टिक से भी बना सकते हो, मेटल से भी बना सकते हो, ग्लास से भी बना सकते हो, लेदर से भी बना सकते हो। और एक मटेरियल, फॉर एग्जांपल वुड से हम कितने सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। हम टॉयज़ भी बना सकते हैं, टेबल भी बना सकते हैं, बेड भी बना सकते हैं, चेयर, टम्बलर्स, है ना। सो व्हाट वी कंक्लूड इज़ एन ऑब्जेक्ट is made of a single or of many materials, and then again one material could be used for making many different objects. Now what decides which material should be used for making any given object? किस मटेरियल से क्या ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये डिपेंड करता है उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ एंड पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज्ड। जैसे अ टम्बलर इज़ यूज टू होल्ड वाटर, सो हम वो मटेरियल यूज़ करेंगे टम्बलर बनाने के लिए विच कैन होल्ड वाटर, जैसे ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, या मेटल वगैरह। क्लॉथ या पेपर से तो नहीं बनाएंगे ना टम्बलर, बिकॉज क्लॉथ और पेपर होल्ड ही नहीं कर पाएंगे पानी को। आप ट्राई भी करके देख सकते हैं क्लॉथ मटेरियल में पानी डाल के। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हम कुकिंग यूटेंसिल्स की अगर बात करें, तो कुकिंग यूटेंसिल्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग फूड इन दैम, सो वी चूज़ मटीरियल्स विच आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, स्टील, ब्रास एट्सेट्रा, न कि पेपर या क्लॉथ से यूटेंसिल्स बनाते हैं। अगर पेपर के यूटेंसिल्स बने होंगे तो वो तो फ्लेम के कांटेक्ट में आते ही खुद ही बर्न हो जाएंगे। So, what are all the properties of materials that would be important for their usage? Some properties are discussed here, जिसमें फर्स्ट वन दी हुई है appearance. In appearance, materials can have different properties like luster, dull, rough, smooth. Luster means जिनमें चमक होती है, shiny, और dull जिनमें कोई चमक नहीं होती है, कोई शाइन नहीं होती है। लस्टरस के एग्जाम्पल्स आयरन, कॉपर, गोल्ड। नॉन लस्टरस के एग्जाम्पल रबर, कॉटन, प्लास्टिक। मटीरियल्स दैट हैव लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। और कई बार आपने देखा भी होगा, मेटल्स जो होते हैं उनकी शाइन चली जाती है, दे अपीयर डल बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन दैम। और जब हम उनको कट करके या फिर सैंड पेपर से रब करके देखेंगे तो उनका लस्टर दोबारा से दिखाई देगा। जैसे लोहे में आपने देखा भी होगा, जंग लगने पे वो कैसे डल सा पेयर होता है, जबकि फ्रेशली कट सरफेसेस अगर देखोगे तो उनमें शाइन दिखाई देगी। रफ जिनके सरफेसेस इरेगुलर होते हैं, मीन्स खुरदुरे टाइप,
और जिनके सरफेसेस बिल्कुल भी इरेगुलर नहीं होते हैं वो एकदम स्लिपरी, मतलब स्मूथ मटेरियल्स। रफ़ के एग्जांपल्स में कोकोनट हो गया, सैंड पेपर, पाइनएप्पल, इन सब में इरेगुलरिटीज़ होती हैं इन देयर सरफेस। और स्मूथ सरफेसेस में मिरर, मेटल, आइस। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, हार्डनेस। कुछ मटेरियल्स को आप इजीली अपने हैंड से प्रेस कर सकते हो और कुछ को नहीं कर सकते आप हैंड से प्रेस। तो द मटेरियल्स विच कैन बी compressed or scratched easily are soft, while the materials which are difficult to compress are hard materials. और एग्जांपल्स देख लेते हैं हार्ड के और सॉफ्ट के। हार्ड में हो जाएंगे डायमंड, आयरन, ग्लास, और सॉफ्ट में कॉटन, स्पॉन्ज, रबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, solubility. Water plays an important role in functioning of our body because it can dissolve a large number of substances. Some substances which completely disappear or dissolve in water means they are soluble in water. While जो कितना भी मिक्स कर लो बट मिक्स नहीं होते हैं, these substances are insoluble in water. ये अलग से टॉप या बॉटम में एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं। वी ऑल नो देर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम इन तीनों स्टेट्स की सॉलिबिलिटी को डिस्कस करेंगे इन वाटर। स्टार्ट करते हैं सॉलिड्स के साथ। मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स इन वाटर। यू कैन ट्राई दिस योरसेल्फ by collecting samples of some solid substances like salt, sugar, sand, chalk powder and sawdust. 5 different glasses में 2/3 पानी लेंगे और एक एक चम्मच इन आइटम्स को मिक्स करके देखेंगे। स्पून की हेल्प से अच्छे से मिक्स करना है और फ्यू मिनट्स के बाद ऑब्जर्वेशंस लिखनी है टेबल में कि कौन सा आइटम कम्प्लीटली डिसअपेयर्स मीन्स सॉल्युबल है और कौन सा डज नॉट डिसअपेयर्स मीन्स इनसॉल्युबल है इन वाटर। रिजल्ट्स मैंने पहले से लिखे हुए हैं। सॉल्ट एंड शुगर सॉल्युबल हैं विच कम्प्लीटली डिसअपेयर्स इन वाटर। एग्जाम्पल, नींबू पानी में भी दोनों सॉल्ट एंड शुगर मिक्स हो जाते हैं अच्छे से वाटर के साथ, है ना। बाकी के ये तीनों सैंड, चॉक पाउडर एंड सॉडस्ट, दीज डज नॉट डिसअपेयर्स। सैंड नीचे बॉटम में सेटल हो जाएगा और सॉडस्ट मतलब लकड़ी का बुरादा हल्का होता है, सो इट फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट, लिक्विड्स की भी सॉल्युबिलिटी देख लेते हैं। यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस इन सिमिलर वे। कुछ लिक्विड्स कम्प्लीटली मिक्स हो जाएंगे इन वाटर और कुछ नहीं होंगे। जैसे विनेगर और लेमन जूस कम्प्लीटली मिक्स हो जाएंगे, जबकि mustard oil, coconut oil and kerosene does not disappears in water and form a separate layer. Next is solubility of different gases in water. Some gases are soluble in water whereas others are not. जैसे oxygen gas is dissolved in water, which is very important for survival of aquatic plants and animals. Aquatic means those which grow or live in water. Next is objects may float or sink in water. Materials जो soluble होंगे वो तो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे वाटर के साथ, और जो insoluble होंगे वो एक सेपरेट लेयर फॉर्म करेंगे, या तो पानी में ऊपर की ओर या नीचे की ओर, मतलब या तो फ्लोट करेंगे या सिंक कर जाएंगे। डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस whether it will float or sink in another substance. और ये हम हायर क्लासेस में डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी। आप जब हाइड एंड सीक गेम खेलते हो तो कैसे प्लेसेस पर हाइड करते हो? ऐसे जिनके पीछे आप दिखो ना। क्या कभी ग्लास विंडो के पीछे हाइड करते हैं? नहीं ना, बिकॉज वो ट्रांसपेरेंट होती हैं, उनके थ्रू आप क्लियरली विजिबल हो जाओगे। सो दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स।
और आपने नोटिस किया हो तो शॉपकीपर्स यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट्स, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक so that buyers can easily see these items, है ना। और जिन मटेरियल्स में क्या रखा हुआ है आप डायरेक्ट देखकर नहीं बता सकते हो, आपको वो जार ओपन करके और तभी पता चलेगा कि उसके अंदर क्या रखा हुआ है, वो मटेरियल्स को हम ओपेक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स। नेक्स्ट इज, अभी हमने ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स को स्टडी किया और ओपेक मटेरियल्स को स्टडी किया। ट्रांसपेरेंट में से आप क्लियरली देख सकते हैं और ओपेक के थ्रू आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इनके अलावा कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें से हमें दिखता तो है बट क्लियर नहीं दिखता है, मीन्स धुंधला टाइप दिखता है। वो मटेरियल्स आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट। सो वी कैन देयरफॉर group materials as transparent, translucent and opaque. Transparent, through which all the light passes. Translucent, through which some light passes. And opaque, through which no light passes. Next is, why do we need to group materials in everyday life? आपने देखा भी होगा अपने घर में हम लोग कपड़ों को एक ग्रुप की फॉर्म में अरेंज करते हैं, और मार्केट में शॉप्स पे जाओगे तो वहाँ भी सब एक सीक्वेंस में रखे होते हैं, मतलब ग्रुपिंग की होती है। ये ग्रुपिंग क्यों करते हैं? दिस ग्रुपिंग इज़ डन फॉर आवर कन्वीनियंस। इससे हमें उनको लोकेट करने में ईजी रहता है कि कौन सा आइटम कहाँ रखा हुआ है। हमें पता होगा किस कॉर्नर में बिस्किट्स रखे हुए हैं ग्रोसरी शॉप में, किस कॉर्नर पे सॉप्स रखे मिलेंगे, किस कॉर्नर में हमें किचन का मटेरियल मिलेगा, कहाँ ग्रेन्स मिलेंगे, है ना। और यूँ ही घर में भी हमें पता होगा हमारे कपड़े कहाँ हैं, हमारे शूज़ कहाँ हैं। हमने ग्रुपिंग करके ही अपने सामान को रखा होता है। ऑल्सो डिवाइडिंग मटीरियल्स इन ग्रुप्स मेक्स इट्स कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़। उनमें क्या पैटर्न है वो ईजिली देख सकें। नेक्स्ट इज, व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर इज, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल्स। एक मटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, और एक ऑब्जेक्ट को सिंगल या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल से बनाया जा सकता है। फिर हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, जिनमें से कुछ थी शाइनी, रफ, स्मूथ, हार्ड, सॉफ्ट, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसल्यूसेंट। और डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स की हम ग्रुपिंग करते हैं ऑन बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज में दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।